जय हिंद दोस्तों। बिना समय गंवाए चलते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट, वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। लेकिन सुन लीजिए, HD यादव मैथ से है, ये चल रहा है, पेज नंबर 56 है यदि आपको देखना है तो। और वर्ग पर आधारित, वर्गमूल पर आधारित, और इसके बाद विशेष प्रश्न जो अधिकांशतः पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 नंबर में दिया हुआ है, यदि 15 अंडर रूट में है बराबर 3.88, तब अंडर रूट 5/3, यहां 15 था लेकिन यहां पर बिल्कुल चेंज कर दिया। यदि चेंज कर दिया, हमको यदि अंडर रूट 15 प्राप्त हो जाए तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 3.88। क्लियर। तो इस संख्या से हमें मान निकालना है, लेकिन एक यहां पर दिया हुआ है मान, इसकी वैल्यू इस पर रखना है। कैसे इसको हल करेंगे, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जब अंडर रूट 5/3 है, अब करेंगे क्या, इस ऊपर वाले 5 में 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। क्यों? क्योंकि यदि भिन्न में संख्या लिखी हुई है और यदि आप अंश और हर में वही संख्या का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 × 5 = 15, अंडर रूट का 15 तो प्राप्त हुआ, लेकिन इससे जोड़ा बनने के कारण अंडर रूट हट गया तो सिर्फ संख्या 3 प्राप्त हुई, और जबकि अंडर रूट 15 का मान ये दिया हुआ है। ठीक, तो आप लिखेंगे 3.88/3, जबकि देखिए अंडर रूट 5 का वो 15 का मान दिया हुआ है, इसलिए ये मान रख दिया गया। भाग दिलवाएंगे 3 का, 3.88/3, एक बार जाएगा तो 3, घटाएंगे तो 0। अगली संख्या देखिए दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 2, अगली संख्या 8, 3 नाम 27। जब यहां पर ये देखा गया कि देखिए दशमलव ये था तो दशमलव लगा दिया था, एक बार भाग देने के बाद बनी संख्या क्या, 1.29। 1.29 इसमें विकल्प डी नंबर है। क्लियर। इस तरह के सवाल आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 14, जबकि 15 नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 14 जैसे ही सवाल 15 था, इसलिए दोनों एक जैसे थे, एक सवाल हमने लिख लिया। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर का है, इसमें क्या लिखा है। अब देखते क्या है भाई, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, अंडर रूट में 40 96 बराबर कितना लिखा है, 64। अब ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों पॉइंटों को हम किस प्रकार हल करेंगे। जैसे दशमलव लिखा हुआ है, उसकी संख्या क्या होगी, दशमलव के बाद संख्या क्या है, इस प्रकार ये संख्याएं लिखी हुई है। अब सुनो जरा, यहां पर जैसे 40.96 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, जबकि 40 96 का रूट क्या होता है, 64। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको जब हल करते हैं ना तो लिख सकते हैं 64 × 64, लेकिन यहां पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक कैसे बनेंगे, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, और जब 64 का 64 में गुणा करवाएंगे ना तो 40 96 मिल जाएगा। क्लियर। तो अब 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव भी लगा सकते हैं। अब यहां पर संख्या ये लिखी हुई है 40.96, तो इसकी जगह ये जो 40.96 है ना, तो लिख सकते हो 6.4 प्लस, देखिए इसकी जगह है लिख दिया है। अब यहां पर आते हैं तो ये 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ, 1 2 3, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ। यदि दशमलव लगा है तो दशमलव को किस प्रकार हल करेंगे, यहां पर देखिए यदि लिखें 0.64, जबकि 64 है तो दशमलव के बाद एक एक अंकों का हम नाम ले सकते हैं। क्लियर। तो जोड़े में से 1 उतारते हैं तो यहां लिखोगे 0.64। इसके बाद देखिए यहां दो देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है, इसको लिख सकते हैं आप। जब यहां पर ऐसी संख्या आएगी 6 अंकों के बाद, तो अंडर रूट के अंदर 0 6 4 गुणे दशमलव लगा दो, 0.064, 3 अंक ये और 3 अंक ये, तो 3 और 3 कितने अंक, 6 अंक के बाद दशमलव, जोड़े से संख्या 1 उतरती है, प्लस लगा के 0.064। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद दशमलव, तो देखिए 0.064, जब इसी संख्या का इतने ही बार गुणा करवाएंगे तब हमको संख्या ये प्राप्त हो जाएगी, 0.0064। ये जोड़ा प्राप्त हुआ, जोड़े में से क्या करना है, एक संख्या उतारना है, प्लस लगा के 0.0064,
अब ये संख्या पूरी की पूरी जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 6.4 जीरो बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, चाहे जितने जीरो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। दशमलव के बाद 064, फिर इसके बाद 0.0064, ठीक, दशमलव लग चुका है, जीरो बढ़ा सकते हैं, इसमें भी जीरो बढ़ा सकते हैं, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ना। जीरो में से 4 जोड़ेंगे तो 4, फिर इधर से 4 और 6 10, किरी शून्य हासिल लगा 1, 5 हो गया, 6 5 11, 11 किरी 1 हासिल लगा 1, और 5 हो गया, 6 5 11 किरी 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव बैठा दो, 7.11 संख्या जहां मिल जाए वही आपका विकल्प क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखते हैं लिखा क्या है। यदि 841 का वर्गमूल, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर 841, ठीक है, बराबर में लिखा है 29। जब इसको हल करेंगे ना तो आपको प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में 29 गुणे 29। हल करके देख सकते हैं तो आपको इतनी ही संख्या प्राप्त होगी। जोड़े में से एक ही संख्या उतारते हैं, ठीक है, अंडर रूट हट जाता है। लेकिन हमको क्या यहां पर मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव लगा है और फिर कहता है 841। यदि हमको 4 अंकों के बाद दशमलव और 4 अंकों के बाद दशमलव प्राप्त हो जाए तो हम 8 अंकों के बाद लगा सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर 0.0000, 5 ठो जीरो है और 3 संख्या ये है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इस संख्या को आप इस रूप में कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है 0.00 और लिख दो 29 गुणे में 0.00 और 29। क्यों, क्योंकि 4 अंकों के बाद ये, 4 अंकों के बाद ये, और जब इसको हल करके देखेंगे तो 8 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। जबकि 29 गुणे 29 का ये होता है 841। इस प्रकार इसको जब देखेंगे तो ये जोड़ा बन रहा है। जब जोड़ा बन रहा है तो जोड़े में से एक संख्या उतारते हैं, तो एक संख्या उतारेंगे तो 0029, ये विकल्प आप देख लो, सी नंबर प्राप्त हो गया। ठीक, इनमें से देखिए क्योंकि 0.29 पहले से दिया है, इसका मतलब ये विकल्प हो ही नहीं सकता। ये 3 अंकों 4-5 अंकों के बाद दशमलव है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 ये और 5 और होंगे तब 10 अंकों के बाद लग जाएगा। 10 अंक यहाँ ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव, जबकि 3 ये और 3 और करेंगे तो 6 अंक हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी विकल्प क्लियर नहीं, तो आपको ये क्लियर विकल्प मिल रहा है। ठीक, और सुन लीजिए, जब ये तो दशमलव वाली बात आती है, यदि दशमलव नहीं है तो किस प्रकार वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको थोड़ी सी तरीका इसी में बताए दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, कोई भी संख्या हो तो कैसे निकालना है उसका एक समाधान। 841 क्लियर। अब ये अंडर रूट यदि हटेगा तो किस प्रकार हटाना है, भाग विधि से थोड़ी से आपको हम समझाए दे रहे हैं। आप यहां करेंगे क्या, गौर करिएगा, यहां पर लिखा 841। इसको देखिए, हमने तो ये पूरे क्वेश्चन हल करवा दिए, लेकिन थोड़ी से नेक्स्ट स्टेप पर ये हम आपको जानकारी दिए दे रहे हैं। ठीक है, 841 है, 841 को आप करेंगे क्या, पहले इस प्रकार लिख लो। ठीक, और करना क्या है, इस साइड से दाईं तरफ से आप जोड़ा बनाना शुरू कर दें। एक का तो जोड़ा बना लेकिन ये सिंगल संख्या बच गई, आप इस तरह लिख दीजिए। ठीक, अब आप करेंगे क्या, समझिए जरा। आपको इस प्रकार ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज्यादा न जाए, क्योंकि ये जोड़ा अभी आप टच नहीं करेंगे, सिर्फ इस संख्या से हमें मतलब है। तो ऐसी संख्या का मतलब भाग दिलवाना है कि उतने ही बार, यदि 3 का भाग दिलवाए तो 3 बार, यदि 2 का भाग दिलवाए तो 2 बार। ठीक, तो जब 3 का करवाते हैं तो 3 3 का 9, क्योंकि इसका जब गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा। 9 है नहीं अपने पास, 8 ही है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ये हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ घटाना होता है और ये संख्या उतार देते हैं जो अभी भाग दिलवाया, तो ये जोड़ना होता है, तो 2 दूनी 4 तो इधर हो गया, लेकिन 8 में 4 चला गया तो 4। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप ये दिया है 41 उतार दो,
जोड़ा का जोड़ा उतारना होता है। ठीक है, ये 441 बन गया। अब ऐसी संख्या को यहां पर रखना है कि 441 हो जाए। ठीक है, यदि हम 9 बार रखें, 9 यहां रखें, वही संख्या का वही उतनी ही बार यदि भाग दिलवाएंगे, ये गुणा करवाएंगे ना, तो ये आपको प्राप्त हो जाए, तब तो समझो कि मिल गया हमको। 9 का पहाड़ा 9 बार 9 ने 81, हासिल 8 लग गया। 9 चौको 36, 36 में 8 जोड़ दिया तो 44। क्लियर, घटाएंगे तो 0 0 0। इसका मतलब है कि 29 गुणे 29। ओके, जबकि ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ी से संकेत कर दिया। और ये भी सुन लीजिए, ये आपको लिखे है ना यहां पर, ये जो लिखा है ना वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, तो ये 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन 10 पॉइंटों पर आधारित हम प्रश्न आपको बताते चलेंगे अगली क्लास में। अभी सिर्फ साधारण प्रश्न हुए हैं, वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न दूसरा स्टेप चल रहा है। ठीक है, अगली संख्या जो क्वेश्चन मिलेगा हम आगे बताएंगे अगली क्लास में, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।